अब आगे क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें, बहुत कम समय बचता है पढ़ने का, तो टाइम कैसे मैनेज करें। बेटा ऐसे 15-15 20-20 मिनट करके ही एक सवा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कोचिंग्स में। चारों तरफ खुशनुमा वातावरण रखो, अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाओ। सर अब छुट्टियां तो हमने एंजॉय कर ली सर, वेकेशन तो बढ़िया एंजॉय कर ली सर, अब आगे क्या प्लानिंग करें, कैसे तैयारी करें। हम सर कोचिंग में जैसे 6 घंटे 7 घंटे हम क्लासेस अटेंड करके आते हैं, फिर घर आते हैं, टाइम लगता है सर। ठीक है, तो सर बहुत कम समय बचता है पढ़ने का, तो टाइम कैसे मैनेज करें ताकि हम प्रॉपरली आगे भी पढ़ पाए और बैकलॉग सर जो हमारी सबसे दुखती रग है वो भी कवर कर पाए। बेटा अगर पूरे बैकलॉग को एक साथ देखेगा और बचे हुए सिलेबस को एक साथ देखेगा तो टेंशन होगी, शरीर में भय का वातावरण बनेगा। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम बढ़ नहीं सकता, टाइम मैनेजमेंट आपको समय दे सकता है, आपके समय को इंक्रीज कर सकता है। दिन में तो 24 घंटे ही होंगे। ठीक है, तो सर फिर कैसे क्या करें। जैसे एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट का उदाहरण देता हूं जो टॉपर्स अक्सर फॉलो करते हैं, जिनसे मैं मिलता हूं ना टॉपर से, तो वो जो अपनी बात बताते हैं उसमें मुझे एक बहुत तगड़ी बात लगती है। वो कोई बहुत ज्यादा नहीं, वो क्या करते हैं, जैसे अब आप कोचिंग जाते हो तो कई बार कोई क्लास मान लो किसी कारण से ऑफ हो गई, तो वो आपका घंटा 1.5 घंटा या तो दूसरी क्लास, नहीं तो कई बार सर बोलते बैठ के अपना काम कर लो। तो बेटा उस समय आपके जैसे मान लो फिजिक्स में कोई डीपीपी करनी हो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज, तो वो प्लानिंग करके लेके जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, तो क्योंकि बेटा लोगों के बीच में तो वही हो सकता है, लर्न करने वाली चीजें के कंसंट्रेशन इतने लोगों के बीच में नहीं बनेगी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वहां। तो क्या होता है, जैसे ही कोई टाइम मिला वो कर लिया। कई बार सर बच्चों को डाउट बता रहे होते तो अगली क्लास स्टार्ट होने में ब्रेक लंबा हो जाता है, 15-20 मिनट का हो जाता है वो 10 मिनट की जगह, क्योंकि बच्चों के सर डाउट सोल्व कर रहे होते हैं। तो वो 15-20 मिनट को यूटिलाइज करो। बेटा ऐसे 15-15 20-20 मिनट करके ही एक सवा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कोचिंग्स में, तो अब वो टाइम यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट के जो 5 लक्षण है, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, ये सब पांचों आपको फॉलो स्ट्रिक्टली करने पड़ेंगे। बेटा सिलेक्शन तो त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हमारे नेताजी भी आजादी तब दे पाए, सुभाष चंद्र बोस जी, जब खून दिया। तो आजादी के लिए खून तो लगता है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आप टाइम को ऐसे बढ़ा सकते हो, अपने घर पे काम करते हो तो टाइम लिमिट में करो, है ना। टेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चन करो, उससे आपका गलत क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट, एक टेस्ट की आर्ट डेवलप होगी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो। और दूसरा, एक टारगेट के पीछे भागोगे तो कम टाइम में काम होगा। बेटा जब हमारे आगे कोई भाग रहा होता है तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ती है, हम हमारे पोटेंशियल से ज्यादा तेज या ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन मिलता है। तो बेटा दुनिया में इंप्रूवमेंट करने की सबसे पहली सीढ़ी है कंपटीशन के अंदर कूदो, क्योंकि कंपटीशन में कूदोगे तब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे पाओगे। ठीक है बेटा, तो वेकेशन के बाद टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, अब है ना बेटा। अब अपने कोचिंग में कोचिंग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेगी, इसके लिए अपने केजीएस में भी टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होएगी, तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। टेस्ट से भागना बेटा सेलेक्ट होने वालों की निशानी नहीं है ना। अगर आप टेस्ट के लिए उत्सुकता से कोचिंग जाते हो कि टेस्ट कब होगा, है ना, सिलेबस क्या आएगा, है ना, टेस्ट सर डिस्कस करो पेपर, अगर तुम्हारे अंदर ये भावनाएं जागी हुई है तो तुम्हारे ये सेलेक्ट होने के लक्षण हैं। जैसे होता है ना, डॉक्टर आपके लक्षण देख के बता देता है कि पीलिया होने के चांस है ना, और डेंगू हो सकता है। मतलब एक बात बता रहा हूं, बुखार है, नॉर्मल बुखार है, तो वो लक्षण देख के बताते ना, तो हम टीचर भी आपके लक्षण देख के पता कर लेते कि सेलेक्ट होने वाला बच्चा है या नहीं होने वाला है ना। रील्स देखनी है सर, है ना, वो जो होता है ना, इरादों में जान हो तो पत्थरों को पिघलते हुए देखा है सर, बहुत अच्छा लगता है। ये वो लक्षण है बेटा बेवकूफ जो होता है ना, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, होता है ना जैसे बातों से पहाड़ तोड़ते वो लोग हैं। नहीं, ये नहीं बेटा। वो जो कच्चा बादाम वाली दीदी है वो तेरा इंतजार कर लेगी, सिलेक्शन के बाद देख लेना कच्चा बादाम, भाई कच्चा बादाम, है ना, आज की रात मजा इश्क का, ये सब बेटा एग्जाम के बाद देख लेना, खूब टाइम मिलेगा, है ना बेटा। क्लियर है, तो अभी बेटा इंतजार कर ले, दीदी को रेस्ट करने दे, है ना, कच्चा बादाम वाली को। ठीक है, तो ये रील्स ज्यादा भी इन चक्करों में मत पड़, है ना। वो गृह बेटा जो 5 लक्षण, तो उसमें अब छठा मॉडर्न युग के हिसाब से ये भी छूट गया कि स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल से दूर रहे, तो ये भी जुड़ जाएगा छठा लक्षण, गृह त्यागी, अल्पाहारी, है ना, मोबाइल रिपेलर। ठीक है, तो ये भी जोड़ दे। तो बेटा अच्छे से मजे से पढ़ाई करो, ठीक है। और बेटा आपके जो भी
पढ़ाई चल रही है, शानदार चल रही होगी, ठीक है, टेस्ट से इंप्रूवमेंट करो, तो अपने टाइम को मैनेज करो। बैकलॉग को एक साथ मत देखो, बैकलॉग की समस्या तो बैकलॉग को भी टुकड़ों में बांट दो, है ज्यादा कोई बात नहीं। बैकलॉग तो बेटा सबकी दुखती रगे, तो जैसे बहुत बैकलॉग है तो थोड़ा भी कर लेंगे, उसकी भी प्लानिंग करो कि ये इस समय कर लूंगा, है ना। और बेटा अपने जो ऑफलाइन में अपने को तो ये वरदान है, तुम जाते हो तो टीचर से वहां डाउट काउंटर पे वगैरह जो एक्स्ट्रा फैकल्टीज है उनसे पढ़ लो, तो ये बहुत बड़ा वरदान है अपने को, तो है ना। छोटे छोटे लेक्चरों से बैकलॉग वन शॉट से कवर करो, ठीक है, और बैकलॉग को टुकड़ों में कवर करो, कुछ अभी कर लो, बचा हुआ फिर जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 1.5-2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं उनमें करो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो, तो जितनी अच्छी प्लानिंग उतना बढ़िया आउटपुट, ठीक है। इस दुनिया में मेहनत सब कर रहे हैं, जो प्लानिंग प्रॉपर करेगा वो जीतेगा, ठीक है। इब्राहिम लिंकन जी नहीं बोलते, अगर मेरे को एक पेड़ काटने के लिए, उन्होंने बोला था एक पेड़ काटने के लिए, है ना, मुझे 5 घंटे दिए जाएंगे तो मैं 4 घंटे तो अपनी कुल्हाड़ी की धार तीखी करने में लगा दूंगा। मतलब जितनी कुल्हाड़ी की धार तीखी होगी, कहने का मतलब यह है कि जितनी कुल्हाड़ी की धार तीखी होगी तो मैं पेड़ तो 1 घंटे में ही काट दूंगा। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ठीक है सर 1 घंटे में कैसे कटेगा, नेता मत बन कि कुल्हाड़ी की धार तीखी। मतलब मुद्दा यह है कि प्लानिंग प्रॉपर करो। पता पड़ा कुल्हाड़ी तो भोटी हुई भी है, जो चक्कू से तू प्याज काट रहा है वो चक्कू ही भोटा, उसमें धार ही नहीं है और दम लगाए जा रहा है, तो बेटा जो काम 5 मिनट में होना वो 15 मिनट में होगा, समझ गए। तो बेटा प्लानिंग तो प्रॉपर कर, कोरा भागने से मेहनत करने से थोड़ी आउटपुट आता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें तेरे समझ में आई होगी, और छुट्टियों के बाद अब तू एनर्जी से पढ़ेगा। अगले दिन की पढ़ाई की प्लानिंग पिछले दिन की रात को ही कर ले बेटा, रात को प्लानिंग करके सो कि अगले दिन मुझे फिजिक्स में चैप्टर खत्म होगा तो इसका मॉड्यूल करना है, इसकी डीपीपी करनी, जो भी वॉटेवर, ये डीपीपी करूंगा, ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट की तैयारी करनी है, बायो में ये करना है। तो क्या होगा, सुबह उठते ही एक प्लानिंग के साथ भागेगा, एक एनर्जी के साथ उठेगा, तो अपने आप तेरा वेस्टेज ऑफ टाइम घट जाएगा। और खुश रह के पढ़ो, अपने चारों तरफ हमेशा ऐसे लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करे। डीमोटिवेट वालों के या तो फोन मत उठाओ, या उनको बोल दो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, खत्म, काट दो। समझ गए, 2-3 बार में वो अपने आप समझ जाएंगे कि वो घटिया लोग हैं, समझ गए। तो जो हमारा सगा नहीं वो उससे दूर रहो। क्लियर है, बहुत क्लियर सिद्धांत बना लो, चारों तरफ खुशनुमा वातावरण रखो, अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाओ। क्लियर है, क्योंकि बेटा छोटे छोटे आपके द्वारा प्राप्त किए गए पुराने छोटे छोटे अचीवमेंट भी आपको बहुत खुशी देंगे, और जो खुश रहेगा वो जीतेगा। ओके, बाय बाय, बाबा के प्रवचन समाप्त।